बताया जा रहा है जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा तापमान रहा है, यानी कि 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 27 से 30 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर तेज रहेगा। 29 से 30 जुलाई को अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका जो है वो जताई गई। पश्चिमी राजस्थान में कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। 27 से 30 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर भारी से अति बारिश होगी, जिसकी वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया। बताइए जा रहा है कि 31 जुलाई पूर्वी पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। तो बारिश को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। प्रदेश में फिर से एक बार बारिश जो है वो तेज दर्ज की जाएगी। जिस बस स्टैंड पर पूरे दिन बस और गाड़ियां चलती है, वहां अचानक नाव चलने लगे तो कैसा लगेगा? ऐसा ही नजारा सीकर जिले के फतेहपुर बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां तेज बरसात की वजह से बस स्टैंड पर 3 फीट तक पानी भर गया। पानी भरने से यहां गाड़ियों और बसों की आवाजाही तो बंद हो गई, लेकिन पड़ोस के बच्चे नाव लेकर निकल पड़े। उन्होंने नाव में हवा भरी और पानी में चलाने के लिए उतर गए। फतेहपुर के बस स्टैंड पर बारिश के दौरान पानी भर जाता है और यहां लोग परेशान होते रहते हैं। कई वर्षों पुरानी ये समस्या है, जिसका आज तक समाधान नहीं हो पाया है। तो देखिए, ये है बस स्टैंड का हाल, जहां पर कल तक बस खड़ी रहती थी, आज वहां नाव चल रही है, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं। बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में बारिश से जल जमाव की स्थिति हो गई है और वहां पर लोग नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुछ इसी समय की घटना नहीं है, ऐसा हर साल घटित होता है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। प्रदेश में फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कई जिलों में बारिश की सूचना निकल कर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक के बाद फिर बरसात, जल भराव से बिगड़े हालात, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में फिर से मानसून तंत्र सक्रिय हो गया है। बीती रात से ही कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। खास तौर पर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में झमाझम बारिश हुई है। राजधानी जयपुर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बीती रात तेज बारिश और अंधड़ के दौर ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। बारिश के चलते कुछ इलाकों में जलभराव के हालात भी हो गए, लेकिन सुबह बारिश रुकने पर हालात सामान्य नजर आए। अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से भी खासी राहत मिली है। अजमेर में एक बार फिर बारिश ने आम जनता के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। शनिवार सुबह से ही हो रही बारिश के चलते अलग अलग स्थान पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं जेएलएन अस्पताल के बाहर भी 2 फीट तक पानी भर गया। अजमेर में एक बार फिर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। आज सुबह से ही हो रही बारिश के बाद अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के बाहर की, जहां पर घुटनों तक पानी है और आवाजाही जो है वो प्रभावित हो रही है। आज इसके चलते जो है जिला कलेक्टर ने सुबह ही अवकाश घोषित कर दिया था। सभी स्कूलों की जो गैर सरकारी सरकारी स्कूलें हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है, साथ ही आंगनबाड़ी की भी छुट्टी रहेगी। तो स्थिति जो है लगातार एक बार फिर जो है बारिश आने के बाद विकराल होने लगी है। ऐसे में अलग अलग स्थानों पर जलभराव की स्थिति न बने, इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किशनगढ़ में भी झमाझम बारिश के चलते निचले इलाकों और कच्ची बस्तियों में जलभराव के हालात हो गए। मार्बल एरिया किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर भी पानी आ गया और वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आए। वहीं करीब 1 सप्ताह बाद हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
बीती रात दौसा जिले में भी मूसलाधार बारिश हुई। जिला मुख्यालय पर 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश में ही 6 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते जिले में जगह जगह बरसात का पानी भरा नजर आया। कई निचले इलाकों में मकानों में, दुकानों में पानी भर गया, तो कई सड़कें और पार्क दरिया बने हुए नजर आए। कई जगह दुकानों और गोदाम में पानी भरने के कारण व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुचामन सिटी में आज सुबह करीब 1 घंटे झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं जलभराव के चलते समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सुबह सुबह तेज बारिश होने से स्कूली बच्चों और कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के निचले इलाके पांचवा, चितावा, नारायणपुर, खारिया, शिव, प्रेमपुरा आदि क्षेत्रों में बारिश से पानी भर गया। उधर नागौर की लूणी नदी के रपट पर तेज बहाव में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने आमजन से बहाव क्षेत्र और जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 29-30 जुलाई पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झालावाड़ में शांति भंग मामले में बेल पर रिहा नरेश मीणा फिर डिटेन किए गए हैं। दरअसल नरेश मीणा को पुलिस ने एसडीएम गंगधर का सामने पेश किया था। ये जानकारी गंगधार के सामने पेश किया गया था। जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद दूसरे मामले में फिर से पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया, जिसके बाद हमें देखने को मिला था उनके समर्थकों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। झालावाड़ से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा था कि एसडीएम के सामने पेश किया गया था और उसके बाद जो है दूसरे मामले में उन्हें फिर से डिटेन कर लिया गया, यानी हिरासत में ले लिया गया है। तो एक एक करके नरेश मीणा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले जमानत पर बाहर आए, फिर उसके बाद किसी और मामले में उन्हें डिटेन कर लिया गया है। अब यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थकों में आक्रोश जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। किसी और मामले में इस बार पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया है और कल ही शांति भंग मामले में उन्हें जमानत मिली थी। गंगधार एसडीएम ने नरेश मीणा को जमानत दी थी और फिर जमानत के बाद फिर उन्हें डिटेन किया गया, लेकिन इस बार मामला कुछ और बताया जा रहा है। उधर जयपुर में आज बेहद ही महत्वपूर्ण कांग्रेस की बैठक होने वाली है। राजस्थान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की ये बैठक होने वाली है। प्रदेश जयपुर में प्रदेश कार्यकारिणी एवं कार्यकर्ताओं की ये बैठक होगी। आपको जानकारी दे दें कि दोपहर 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये मीटिंग होने वाली है। गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे राजेंद्र पाल गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करते हुए इस बैठक में नजर आएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस की ये देखने को मिलेगी।